नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टंकी फुल के एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि चल रही है हमारी दिल्ली की सीरीज़, और दिल्ली में कुतुब मीनार नहीं देखा तो क्या देखा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो आज मैं आ गई हूँ कुतुब मीनार देखने। देखेंगे आज दिल्ली की इस खूबसूरत धरोहर को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरी और स्वागत है आपका आपके चैनल टंकी फुल में, मेरा भारत मेरी नज़र से। एक मिनट रुकिए मैडम, रुकिए, आप रुकिए जरा। ये माइक आप अंदर नहीं ले जा सकते, ये ट्राइपॉड भी नहीं जाएगा अंदर। चेकिंग के दौरान मेरा माइक और गोप्रो का हमारा जो ट्राइपॉड होता है उससे ले लिया गया है, वो अलाउड नहीं है। तो आई थिंक किसी भी तरह के जो ट्राइपॉड है, माइक वगैरह यहाँ अलाउड नहीं है। तो इसीलिए अब हम फ़ोन से ही शूट कर रहे हैं। तो आवाज़ कैसी आती है अब कुछ पता नहीं है। अपना माइक सिक्योरिटी काउंटर में जमा करके अब मैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर हूँ। कुतुब मीनार और उसके आसपास के 24,000 स्क्वायर मीटर में फैली जगह कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहलाती है, जहाँ पर कुतुब मीनार के साथ साथ और भी कई इमारतें हैं, जैसे अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश का मकबरा, खिलजी का मकबरा, मदरसे और मस्जिद। और इस कॉम्प्लेक्स में आने के लिए हमको 35 रुपए पर पर्सन का ऑनलाइन टिकट लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ काउंटर में काफी भीड़ थी और सेल्फ सर्विस ई टिकट काउंटर भी बिजी था। तो हमें यहाँ टिकट के लिए ये QR कोड मिला, तो क्या था, इसे फटाफट स्कैन किया और 70 रुपए 2 आदमियों का चार्ज देकर हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए। और हाँ, अंदर आने से पहले अपना बैग क्लॉक रूम में जमा करा दीजिएगा। अंदर किसी भी तरह का सामान ले जाना मना है। तो मैं सबसे पहले इस कुतुब मीनार को पास से देखने पहुँची। पत्थर के बोर्ड से इसके बारे में जाना। इस पर लिखी जानकारी के हिसाब से कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेना नायक था। मोहम्मद गौरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराया था, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बनाया। तो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी इस विजय को दर्शाने के लिए कुतुब मीनार को विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था, जिसकी शुरुआत 1192 में हुई, लेकिन वह इसकी एक ही मंजिल बना पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई। पर 1368 ईस्वी में इस पर बिजली गिरने से चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को गिराकर 2 मंजिल बनाई, जिससे यह कुतुब मीनार 5 मंजिल का हो गया। इसकी हाइट 238 फीट है, पर यह ताजमहल से 5 फीट कम है। इस कुतुब मीनार के टॉप फ्लोर पर पहुंचने के लिए इसके अंदर 379 सीढ़ियां हैं, पर इसको 1981 में टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया था, जिसमें कई जानें चली गई थी। इसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। वो हादसा क्या था मैं आपको आगे बताऊंगी। कुतुब मीनार के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि देवानंद जब यहाँ पर आए और उन्होंने कुतुब मीनार को देखा, तो वो यहाँ पर शूटिंग करना चाहते थे। आपने देखा होगा एक गाना है, दिल का भंवर करे पुकार। उस गाने की शूटिंग वो कुतुब मीनार के अंदर करना चाहते थे, लेकिन कैमरा अंदर ना घुस पाने की वजह से वो शूटिंग नहीं कर पाए। अब कैमरा अंदर क्यों नहीं पहुँचा, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की उसके अंदर की जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, कुछ इस तरह। तो यहाँ से कैमरा अंदर जाना नामुमकिन था, इसके लिए उन्होंने खास एक कुतुब मीनार का ही पूरा सेट बनवाया, जिसके अंदर उन्होंने इस गाने की शूटिंग की थी। है ना अमेजिंग। इन्हीं छोटी सीढ़ियों और ज्यादा भीड़ होने की वजह से 1981 में वो हादसा हुआ था। कहते हैं कि मीनार के अंदर की लाइट बंद हो गई थी और अफवाह फैल गई थी कि कुतुब मीनार गिर रही है, और भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की यहाँ मौत हो गई, जिसके बाद इस मीनार में अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ पर एक लौह स्तंभ भी है, तो आइए कुतुब मीनार के बाद आप उसे देखते हैं। मेरे पीछे जो आप ये स्तंभ देख रहे हैं, यही है लौह स्तंभ। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7.20 मीटर और ये बिल्कुल शुद्ध लोहे से बना हुआ है।
इस पर कुछ लिपि भी दिखाई देती है, अगर हो सकेगा तो मैं आपको पास से दिखाऊंगी। वो जो लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि कहा गया है और ये भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तोमर राजा अनंगपाल इस स्तंभ को यहाँ लाए थे, लेकिन वो कहाँ से लाए थे ये किसी को नहीं पता है। इस स्तंभ का लगभग 93 सेंटीमीटर जो पार्ट है वो ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है और इसका जो अस्तित्व है वो 1600 वर्षों पुराना है, जिसके हिसाब से इसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। इसकी खास बात यह है कि इतने सारे वर्षों से यहाँ रहने के बावजूद भी, मौसम की मार झेलने के बावजूद भी इस पर जंग नहीं लगा है। ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं ये 1997 से लगाई गई है। उससे पहले ये बैरिकेडिंग नहीं थी और उससे पहले लोग यहाँ आते थे और ऐसा माना जाता था कि स्तंभ के साथ खड़े होकर हाथ पीछे करके, जिनके हाथ आपस में ऐसे जुड़ जाते थे वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था। तो 1997 के बाद से यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये जो जगह है इसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। ये 12वीं सदी के आखिर में बनी थी और उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी और ये बीच में दरबार भी है। इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फिर इल्तुतमिश ने इसे डबल किया और उसके बाद खिलजी ने इसका विस्तार किया। कहते हैं 27 हिंदू मंदिरों को गिराकर और उनके पत्थर और पिलर को इस्तेमाल करके इस मस्जिद को बनाया गया, जिसकी आप यहाँ के स्तंभों में हिंदू कलाकृति देख सकते हैं, जिसमें फूल है और इसमें मूर्तियों के चेहरे हटा रखे हैं। और ये मस्जिद किला राय पिथौरा के बीचों बीच है और किले के अवशेषों से बनी है। मस्जिद की छत को ऊंचा करने के लिए 2 स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है। अब हम जा रहे हैं अलाई मीनार, देखते हैं उसके बारे में क्या इतिहास है। तो ये है अलाई मीनार और इस मीनार को बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी अपनी शान में दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा सुल्तान है, इस इमारत को बनवाना चाहता था और उसने सोचा था कि कुतुब मीनार से भी दुगनी इमारत बनाए। लेकिन इस इमारत के पहले भाग के बनने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से ये इमारत अब खंडर बन गई है। वरना अगर वो जिंदा होता और इस इमारत को बनाता तो ये इमारत कुतुब मीनार से भी दुगनी बड़ी इमारत के रूप में आज हमारे सामने होती। यह मकबरा इल्तुतमिश का है और इस मकबरे को किसी प्रकार के किले के अवशेषों से नहीं बनाया गया है। कहते हैं कि इल्तुतमिश ने यह मकबरा अपने लिए बनवाया था, लेकिन कुछ कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि मकबरा अपने बेटे के लिए बनवाया था। इस मकबरे में 3 प्रवेश द्वार हैं, उत्तर, पूरब और दक्षिण। जो पश्चिम का द्वार है वह संगमरमर की नक्काशी से बनी मेहराब है। कहते हैं अगर आपका मुंह इस दरवाजे की तरफ है तो समझें कि आपका मुंह मक्का की तरफ है। अलाई मीनार के बाद हमने देखा इल्तुतमिश का मकबरा और ये इस्लाम के ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने किसी महिला को यानी अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जिनका नाम था रजिया सुल्तान। अब हम यहाँ से जा रहे हैं खिलजी के मकबरे की तरफ। तो ये है खिलजी का मदरसा और यहाँ पर काफ़ी सारे इसी तरीके के रूम या आप कह सकते हैं क्लासरूम बने हुए हैं। यहाँ पर खिलजी का मदरसा और मकबरा एक ही साथ है, थोड़ा अजीब है। इसके मदरसे और मकबरे की कोई अलग ही कहानी हो सकती है। और ये है खिलजी का मकबरा और ये बिल्डिंग थोड़ा खंडहर जैसी लग रही है, टूटी फूटी है, तो इसे ही खिलजी का मकबरा कहते हैं। अब हम चल रहे हैं अलाई दरवाजे की तरफ जिसे खिलजी ने बनवाया था। और ये है अलाई दरवाजा जिसे खिलजी ने बनवाया था। इसका गुंबद भारत का पहला गुंबद था। खिलजी चाहता था जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसमें भव्य दरवाजे से प्रवेश होना चाहिए। इसी कारण से खिलजी ने इस भव्य दरवाजों का निर्माण कराया। तो ये है अलाई दरवाजा और इसे बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और खिलजी ये चाहता था कि इस भव्य जगह पर इसी तरीके के 4 बड़े दरवाजे हों, चारों दिशाओं में इसी तरीके के दरवाजे हों, लेकिन सिर्फ एक ही दरवाज़ा बन पाया और उस टाइम पर इसी दरवाजे से एंट्री की जाती थी। और इसी के साथ मकबरा है इमाम मोहम्मद अली, जिन्हें इमाम जमी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं 16वीं शताब्दी के इस्लामिक धर्म गुरु और इस मस्जिद के ये कार्यवाहक थे। यहाँ पर एक सन डायल है।
ये है सैंडरसन सनडायल। संगमरमर में लैटिन भाषा में लिखा है ट्रांसलेट उम्रा लक्स परमानेंट, मतलब परछाई निकल जाती है लेकिन रोशनी हमेशा रहती है। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्मिथ फॉली। ये स्मिथ फॉली यानी स्मिथ की गलती है। पहले ये स्ट्रक्चर कुतुब मीनार के ऊपर हुआ करता था और 1848 से ये यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि जिस अंग्रेज अफसर रॉबर्ट स्मिथ को 1803 में इसकी मरम्मत का कार्य दिया गया था, उसने इसे कुतुब मीनार की शैली से बिल्कुल अलग बनवाया। कहते हैं इसे 1828 में बनवाने में 17,000 रुपए का खर्च आया था। इस वीडियो में हमने जो भी आपको बताया है वो हमने यात्रा मॉन्यूमेंट की ऐप से जाना, तो आप भी अगर इस मॉन्यूमेंट में आए तो यात्रा मॉन्यूमेंट ऐप को डाउनलोड करें और इस जगह को अच्छे से जानें। का मतलब होता है अक्ष या छड़ी। इस छड़ी के आकार वाली मीनार को कुतुबुद्दीन ने अपनी दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दिल्ली की एक और नए वीडियो के साथ मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।